भारतीय जनता पार्टी कोई किसी के साथ षड्यंत्र करता ही नहीं है, षड्यंत्रकारियों की जमात नहीं है, विचारवानों की जमात है। इसलिए हमारे बारे में ऐसा बोल नहीं सकते। आपको नहीं, हम आपके जानकारी को चुनौती नहीं देते हैं और नहीं हम आपके विचारों को चुनौती देते हैं। नहीं होगी, आज अखबार में आया, नहीं होगी तो नहीं होगी। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहाँ किसी को काट गया है? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को काट भेजा है क्या कि हम जा रहे हैं अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वोट कराने का? ऐसा कोई बात भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा चिराग तैयार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने जेडीयू के खिलाफ साजिश रची और साजिश रचने की तैयारी थी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, उसमें ये बात उन्होंने कही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जितना मैंने देखा है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो जानकारी हमारे पास है और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी है, हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता और सत्तारूढ़ दल के उपनेता नवल किशोर यादव हैं। नया चिराग तैयार कर रहे थे आरसीपी सिंह के रूप में आप। ये कह रहा है आपको? किसने कहा? ये ललन सिंह ने कहा है। आपका नाम भाजपा के बारे में नाम लिया है? नहीं, नाम नहीं लिया है। तो आप अननेसेसरी भाजपा को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? सर, आप हमसे माहिर राजनीतिज्ञ हैं, आपका अनुभव बहुत शानदार है बिहार की सियासत में। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश रची गई और अगर वो कह रहे हैं कि चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था और अगर वो कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, तो ये मन कहीं और था किसकी तरफ कर रहे? आप तो जाहिर आप ऐसा नहीं करे। वो देहाती कहावत है, बिलैया करे पागू तो कानी कहे कहीं हमरे बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई मॉडल तैयार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी एक मॉडल तैयार करती है, जनता के साथ रहना, जनता के साथ जीना, जनता के लिए काम करना। ये आप लोगों को कहीं से गलतफहमी हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो बेहतर एलाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन है, रहा है, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए इस तरह का कोई संदेह करना और इस तरह का कोई बात करना अपने से जोड़ के ये उचित नहीं है। बहुत जिम्मेवारी के साथ कैमरे के सामने हम ये कह रहे हैं सर, कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें यह भी कहा है, फिर नाम नहीं लिया है बीजेपी का, लेकिन यह भी कहा है कि आप लोग के खिलाफ वो खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे आप लोगों ने साजिश रची, कैसे आप लोगों ने खेल किया। और बीजेपी के बारे में ही ये कहा है। बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, आप जिम्मेवारी के साथ कह रहे होंगे, आपके जिम्मेवारी पर कोई और जिम्मेदार होने पर हमको कोई शंका थोड़े है। लेकिन लोकतंत्र में कौन किसके बारे में क्या कह रहा है वो आप अपने से जोड़ के देखने लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रहती है ईमानदारी से रहती है, ईमानदारी से चलती है और भारतीय जनता पार्टी कोई किसी के साथ षड्यंत्र करता ही नहीं है, षड्यंत्रकारियों की जमात नहीं है, विचारवानों की जमात है। इसलिए हमारे बारे में ऐसा बोल नहीं सकते। आपको कहीं से गलतफहमी हो गई या संदेह हो गया है। तो चलिए सर, विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है आज शाम तक और कल विधायक दल की बैठक है। सांसदों को भी पटना बुलाया गया है। आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का फरमान सुना दिया है कि 3 दिनों तक आरजेडी के सभी विधायक पटना में रहेंगे। अब हम भी तो कहीं से जानकारी जुटाते हैं, हो सकता है हमारी जानकारी गलत हो, आप खारिज कर दीजिए। नहीं, हम आपके जानकारी को चुनौती नहीं देते हैं, नहीं हम आपके विचारों को चुनौती देते हैं। हमको जो बेहतर जानकारी अपने बारे में रहता है वो मैं बात करता हूँ। हमारी आदत भी नहीं है और हमारी पार्टी की भी आदत किसी को चुनौती देने का नहीं है। हम लोग तो चुनौती स्वीकार करने वाले लोग हैं, चुनौती देने वाले लोग नहीं हैं। और लोकतंत्र में किसी पार्टी को कभी भी विधायक दल का बैठक बुलाने का जब औचित्य समझे पार्टी, अभी हम लोगों के जो कार्यक्रम हुआ तो सारे विधायकों को, सांसदों को एक साथ बैठक लिया गया, केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक लिया। तो ये तो होता ही रहता है। इससे आप सोचने और चिंता करने का और नया नया
फॉर्मूला लगाने की कोई बात मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है आपसे। फिर वही कहेंगे कि आपने न जाने कितनी बार ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां देखी होंगी बिहार की सियासत में, देश की सियासत में, तो आपका अनुभव इस तरह का है, राजनीति में इतना लंबा है। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, जो घटनाक्रम है, जिस तरह के बयान हैं, क्या स्थिति सामान्य है? सियासी हालात बेहतर हैं? सियासी हालात सामान्य हैं बिहार में? आपको नहीं लगता है कि सामान्य, कहीं से कोई अंदर तूफान आप देख रहे हैं? एकदम समान है, नॉर्मल है और नॉर्मल ही रहेगा। आप कयास, तो आप पत्रकार हैं, जिंदा कौम है, आपका कयास लगाना, आपको भविष्य की बात सोचना, वर्तमान में खड़ा होकर भूत की बात को भी जानना, ये आपका दायित्व भी है और अधिकार भी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एनडीए ऑल इज वेल। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं नहीं होगी, आज अखबार में आया, नहीं होगी तो नहीं होगी। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहाँ किसी को काट गया है? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को काट भेजा है क्या कि हम जा रहे हैं अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में वोट कराने का? ऐसा कोई बात भी नहीं है। आप शामिल नहीं होना और शामिल होना, ये तो अलग की बात है। चलिए, हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, नवल किशोर यादव थे और सत्तारूढ़ दल के उपनेता भी हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिहार में सियासी हालात सामान्य हैं। जेडीयू अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी तो ठीक है। बीजेपी ने कार्ड भी किसी को नहीं भेजा है कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।